श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। सब भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, सबको दंडवत प्रणाम। आज थोड़ी सी बात इस विषय में करते हैं कि भगवान का और हमारा क्या संबंध है। रिश्ता होता है ना, जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, माता पिता का रिश्ता है। रिश्ते हैं ना सारे, सारी उम्र हम रिश्ते निभाते हैं ना, ये कुछ और करते हैं। कुछ और करते हो? कुछ और करते हो? कुछ नहीं करते, रिश्ते निभाते हो। जब रिश्ते निभाने वाले लोग हो तुम, तो तुमसे फिर यही बात करनी चाहिए कि भगवान का और तुम्हारा भी कोई रिश्ता है या नहीं। क्या सोचते हो, कोई रिश्ता है तुम्हारा भगवान के साथ? क्या रिश्ता है, उसके बारे में क्या विचार हैं आपके? कैसा रिश्ता आपने बना रखा है भगवान के साथ? कोई तो रिश्ता बनाया होगा ना। इतने समय से मंदिर में आ रहे हो, कुछ ना कुछ तो उनको समझ के जुड़े हो, या अभी तक नहीं जुड़े? कोई रिश्ता ही नहीं बनाया और क्रियाएं करते जा रहे हैं, है ना। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि रिश्ता ही नहीं कोई पता है कि रिश्ता कौन सा है, और भेड़ चाल में बस वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। पत्र पुष्प फल लेके आ रहे हैं, बीड़ा लेके आ रहे हैं, माला लेके आ रहे हैं, पान लेके आ रहे हैं, और कोई रिश्ता पता नहीं है। यही सुन रखा है कि दत्तात्रेय जी को खीर पसंद है तो हम उसे खीर खिला के रिझा लेंगे और वो हमारे सारे काम कर देगा, वारे न्यारे कर देगा। ये सोच रखा। कईयों ने सोच रखा है कि गोविंद प्रभु की जयंती पे भल्ले लेके जाने, पकौड़े लेके जाने, गुड़ लेके जाना है, वो तो यही खाते हैं। वो जैसे आके तुम्हारे पदार्थ खा रहे हैं वो, या उनको रिझाने का हमें यही एक तरीका पता है कि खिला लो इनको जो कुछ खिलाना है। क्योंकि हम अपने रिश्तेदारों को जो घर में बुलाते हैं क्या करते हैं, वो खिलाते हैं उन्हें, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं उनके लिए। किस लिए? कि वो हमारा खाना खा के क्या करें, वो रीझ जाएं, खुश हो जाएं, जहाँ जाएं हमारी तारीफ करें, हमारे खाने की तारीफ करें। अब तुमने कोई उल्टा सुल्टा खिला दिया तो वो जाके सारी बिरादरी में तुम्हारी नाक काटेंगे, उल्टी सुल्टी बातें बोलेंगे। गए थे उसके घर में एक बार और उसने ये किया हमारे साथ, तो इसलिए हम उनको जो है अच्छा खाना खिला के सोचते हैं कि वो रीझ जाएंगे। उनके पसंद की चीज़ खिलाओ, उनकी पसंद की चीज़ ला के उनको दो, और जो भी पैसे की उन्होंने उम्मीद लगा रखी है वो पैसे भी उनको दो, और तब वो जाएंगे। फिर वो किस लिए करते हो ये सब, कि वो बाहर जाके तो मेरी तरफ से अच्छा ही बोलें कि जो है ना, मैं इसके घर गया था तो बहुत अच्छे लोग हैं ये, क्योंकि उन्होंने मेरा बड़ा सत्कार किया। ये बना रखा हमने दुनिया में रिश्ता। हम सोचते हैं यहाँ भी इसका भी यही हिसाब किताब होगा, बंसी वाले का भी। इसको भी माखन मिश्री खिला देते हैं, अब पेड़े ले आते हैं इसके लिए, पेड़े खिला देते हैं। पेड़े बहुत पसंद है इसको, पेड़े खिला देते हैं, पेड़े से राजी हो जाएगा। और फिर गाने गाते हैं, इतना मी वर्षा, मतलब इतनी वर्षा कर दे चीजों की कि जिसका कोई अंत ही ना हो। मतलब तू भूखा नंगा, तेरे पास सिर्फ कुछ खाने को है ना, पेड़े में खिला रही है तुझे, और तू वर्षा कर दे सब चीजों की मेरे ऊपर। यही करते हैं, कुछ और करते हैं? इसके ज्यादा कुछ पता है आगे?
कि कितने सालों से तुम कर रहे हो, वो ऐसे रीझने वाला है, रीझने वाला है, रीझ गया क्या? लेकिन करते हम फिर भी क्या हैं, यही करेंगे। जो चीज नाकामयाब है वही करेंगे। क्यों करते हैं ऐसा? हमारी आदत बन गई है। अब आदत को हम तोड़ नहीं सकते। उसको भी अपना कोई रिश्तेदार समझ रखा है, ये भी ऐसे ही रिश्ता होगा। कितने साल से कर रहे हो, रीझ गया क्या ऐसे? और फिर भी हम करना नहीं छोड़ते, करते फिर भी यही है, हमारा स्वभाव बन चुका है। मेरे को फोन आते हैं दत्तात्रेय भगवान की जयंती पे, भाई जी मेरी तरफ से खीर बना देना। मतलब खीर खा के जैसे वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। होने वाले हैं, होने वाले हैं। तो उन्होंने लिख दिया होता है कि तो सूत्र और लिखना था कि मुझे मेरी पसंद का पदार्थ खिला दो, मैं खुश हो जाऊंगा। सारे शास्त्र में लिखा है कहीं कि मुझे मेरी पसंद का पदार्थ खिलाओ और मैं खुश हो जाऊंगा? हमें ये बात समझ आती है? नहीं, हमें नहीं आती। हम वही करेंगे जो हम दिन भर करते हैं, अपनी पसंद की चीजें जो हैं खिलाते हैं अपने रिश्तेदारों को, वो तो खुश हो जाते हैं। और इनको खिला रहे हैं पता होते हुए कि ये खुश नहीं होने वाले, फिर भी कर क्या रहे हैं, वही कर रहे हैं अपने अभ्यास के कारण। रिश्ते की बात चली थी तो मैं पूछना चाहती हूँ कि तुमने क्या रिश्ता बना रखा है भगवान के साथ? यहां से शुरू करते हैं, पीछे से। उत्कर्ष, क्या रिश्ता बना रखा है भगवान के साथ? क्या समझ रखा उनको? हैं? झूठ का, झूठ का रिश्ता। हाँ, तो कह रहा है भगवान के साथ मैंने झूठ का रिश्ता बना रखा है। मतलब अपनी सच्चाई बता रखा है। ऊपर से तो मैं करता हूँ कि हाँ मेरा भगवान के साथ में कोई संबंध है, लेकिन अंदर से झूठ का रिश्ता। झूठ यानी संसार की किसी भी चीज के लिए भगवान के साथ संबंध जोड़ना, मतलब झूठ के साथ में संबंध जोड़ना। संसार की कोई भी चीज सत्य है कोई सत्य? बता दो एक भी चीज सत्य हो तो। जब संसार की एक भी चीज सत्य नहीं है और हम संसार की चीजों के लिए उसके साथ जुड़ते हैं, तो वो झूठ का ही तो संबंध है। हमारे सारे संबंध झूठ के ही हैं। तो हमने ईश्वर के साथ भी कौन सा संबंध बनाया? झूठ का। सच्चाई नहीं है उसमें बिल्कुल। सच्चाई यानी कि जो सत्य है उसके साथ हम जिंदगी में कभी भी खड़े नहीं होते। कभी हो सकते हो क्या खड़े? नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा सारा जिंदगी भर का सारा व्यवहार झूठ का है, छल का है, कपट का है, उसी के साथ खड़े रहोगे। क्योंकि जो रिश्ते और जो संबंध तुमने बनाए हैं, अगर वो झूठ के हैं तो रिश्तों के साथ तो खड़ा होना पड़ेगा, होना पड़ेगा ही नहीं। रिश्ते की जब बात आ जाती है और उसने कोई गलत काम किया है तो उसका साथ नहीं दोगे? नहीं दोगे, उसी का साथ देंगे, जानते हुए बूझते हुए कि ये गलत है, ये झूठ है, ये सच्चाई नहीं है,
लेकिन हम खड़े हुए कहाँ पाए जाएंगे? उन्हीं के साथ खड़े हुए पाए जाएंगे। क्यों क्यों खड़े होते हैं उनके साथ? अच्छी तरह से जानते हुए भी कि यही बात कोई और करता तो हम उसको 100 गालियां देते, कितना कमीना है, देखना इतना गंदा काम कर दिया। और हमारी किसी ने कर दिया तो उसी के साथ खड़े पाए जाएंगे। इसलिए हमने जो भी संबंध भगवान के साथ में अपना बनाया है, उसकी बुनियाद क्या है? झूठ। क्योंकि उसको किसी न किसी झूठ की प्राप्ति के लिए बनाया है। इसलिए चाहे उसको 20 साल हो जाएं या 50 साल हो जाएं या 100 साल हो जाएं या 100 जन्म हो जाएं या एक युग बीत जाए, हमारा भला कभी भी हो सकता है। झूठ के साथ संबंध बनाने से सत्य की प्राप्ति कभी भी हो सकती है क्या? अगले जन्म में हो जाएगी? अगले युग में हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। तो सत्य को पाने के लिए आपको जो रिश्ता है भगवान के साथ में, वो भी सत्य की बेस पे बनाना पड़ेगा, तभी आपका काम चलेगा। दिन भर के 24 घंटों में से हमारा 24 के 24 घंटे कहाँ जाते हैं? झूठ के साथ या सच के साथ? झूठ के साथ जाते हैं। प्रार्थनाएं हम किन के लिए करते हैं सारा दिन? किन के लिए करते हैं? किन के लिए प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु से? अपने लिए तो कम करते हैं, बाकी किन के लिए करते हैं? झूठ को सत्य मान के उनके लिए सारा दिन प्रार्थना करते हैं कि मेरा कुछ हो या ना हो, इनका जरूर कुछ कर दो प्रभु, इनका जरूर कुछ कर दो, मेरा कल्याण छोड़ दो, इनका कल्याण कर दो। और वो जो झूठ के सहारे पे टिके हुए हैं, उनका कल्याण हो सकता है कभी भी? कभी भी? आपका कितना भी प्रेम हो उनसे, हो सकता है उनका कल्याण? कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि झूठ से कभी भी सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य को प्राप्त करने के लिए झूठ का साथ छोड़ के सत्य के साथ खड़ा होना पड़ता है। चाहे तुम्हारी गर्दन कट जाए, चाहे सारी दुनिया तुमसे नाराज हो जाए, चाहे सारा संसार तुम्हारा दुश्मन हो जाए, तो सत्य मिलता है। मीराबाई के बारे में कुछ पता है? वो अपने रिश्तेदारों के साथ थी, है नहीं? सत्य के साथ खड़ी थी। और कितने साल उसको हो गए गए हुए, अभी भी लोगों के दिलों में उसके लिए जगह है। किस कारण से? वो सत्य के साथ खड़ी थी। उसने सत्य के लिए सबको छोड़ दिया। उसमें सब कुछ आ जाता है ना, लोक लाग आ जाती है, कुल की लाज आ जाती है, दुनिया वाले क्या कहेंगे वो सब आ जाता है। दुनिया वालों ने कम उसको प्रताड़ना की उसकी, जहर देने का प्रयास किया, पता नहीं क्या क्या और काम किए उसके साथ। उसने सत्य का मार्ग छोड़ा। ऐसे सत्य मिलता है। ये नहीं कि मेरा एक सुखी संसार भी बसे, मैं झूठ को भी पकड़े रखूं और किसी तरीके से कृष्णा भी खुश हो जाए, तो फिर मेरी बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। होता है ऐसा?
तो कृष्णा को नहीं पता कि तुम्हारे अंदर से विचार क्या है उनके प्रति, हैं? सब जानते हैं वो। तो लोगों को धोखा देना आसान है, लेकिन ईश्वर को धोखा देना मुश्किल पड़ता है। धोखा नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी असलियत को पहले से ही जानता है। उसको तुम कितना भी मुंह से चपड़ चपड़ करके जो मर्जी कह लो, वो हमारी असलियत को जानता है कि ये वास्तविकता में ये झूठ के साथ खड़ा है। इसको मेरे पे कतई विश्वास नहीं है, क्योंकि मुसीबत आने पर ये कहाँ जाएगा? ये झूठ के साथ खड़ा होकर, किसी रिश्तेदार के साथ, किसी पैसे वाले के साथ, किसी बैंक वाले के साथ, किसी पड़ोसी के साथ, किसी और जिसको अपना माई बाप बना रखा है उसके साथ खड़ा होगा। मेरे पास नहीं आएगा। अब हमने अपने रिश्ते को भगवान के साथ हमारा क्या रिश्ता है उसको समझा है। हमने समझा है? नहीं समझा। इसलिए ये भजन गाते हो कि कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जा रहे हो उनके पास, बातें कर रहे हो उनसे, लेकिन रिश्ते का पता नहीं है। हमने अपने रिश्ते का आधार मान रखा है कि अगर मेरा रिश्ता किसी से जुड़ जाए और मेरा एक सुखी संसार बसे तो वो रिश्ता सही है। और अगर मेरा सुखी संसार नहीं बसता तो वो रिश्ता बेकार है। आ रहा है समझ? अब हमने एक मान्यता बना रखी है कि मुझे जो है जीवन में सुख ही सुख चाहिए, तो जो भी सुख का इंतजाम करेगा मेरे लिए वो ही मेरा भगवान है। ये हमने बना रखा है रिश्ता। जिसके पास जाने से मेरे जीवन में केवल और केवल सुख ही सुख आए, बस वही मेरा भगवान है। और दुख तो कतई दूर दूर तक, मीलों मील तक मुझे कभी भी नजर ना आए, और मेरे परिवार को भी कभी नजर ना आए दूर दूर तक, तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे वो रिश्ता नहीं चाहिए। और समझने की बात है कि अगर आपकी सुख में आसक्ति है तो सुख और दुख जो है वो जुड़वा भाई हैं। एक को तुमने चाहा ना, दूसरा जबरदस्ती आपने उसको चाह लिया, क्योंकि इनकी आदत ऐसी है कि एक घर के भीतर घुसता है और दूसरा बाहर उसकी प्रतीक्षा करता है। इसका समय एक्सपायर होते ही, इसका समय खत्म होते ही ये यहां से जाएगा और वो तैयार बैठा हुआ है एंट्री के लिए। आ रहा समझ? ज्यादा लंबा चौड़ा गणित नहीं है इसका कोई। एक दिन की ही बात ले लो कि एक दिन में कितनी बार तुम्हें अच्छे विचार आते हैं जिससे तुम हंसते हो और सुखी होते हो, और एक ही दिन में कितने ऐसे विचार आते हैं जिससे तुम दुखी होते हो और थोड़ा 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 करके मरते हो। कोई भी दिन ऐसा क्या है जो पूरा सुखी था? है?
तुम्हें कोई गलत खबर सुनने को नहीं मिली, किसी ने तुमसे कोई गलत नहीं बोला, किसी ने तुम्हें गालियां नहीं दी, किसी ने तुम्हें झिड़का नहीं, किसी ने तुम्हें फटकारा नहीं, और सारा अच्छा ही अच्छा सब कुछ चला। अभी करवा चौथ गया ना, करवा चौथ पे तो सब अच्छा अच्छा ही होता है ना, वो भी अच्छा जाता है क्या? उसमें भी दुखी हो या नहीं? कोई ना कोई आती ना दुख की घड़ी बीच में। दुख की घड़ी कैसे आएगी? तो तुम्हारा कोई अच्छे खासे में बैठे हो, बड़े अच्छे प्रसन्न मुद्रा में बैठे हो, खा पी रहे हो मित्रों के साथ, परिवार के साथ, और किसी गलत विचार ने आपको घेर लिया। किसी के बारे में कोई भी गलत विचार आपको उस समय आ जाए तो आपकी हालत क्या होगी? क्या होती है हालत? पार्टी तो वैसे ही चल रही है, हालत क्या होती है हमारी? हैं? कौन सा कमरा खाली मिले वहां जाऊं, बैठूं, थोड़ा रहूं, तो परेशानी को दूर करूं। किया किसने अनुभव ये? कितनी खुशी के बीच में भी कोई भी विचार आपको ऐसा आ सकता है जो आपकी सारी खुशी को उस वक्त, विचार कैसा आता है? डर पैदा होता है। जैसे ही डर की भावना आ गई, अब क्या होगा उस खुशी का? खत्म है ना? या उसी व्यक्ति की, जिनके जो व्यक्ति आए पड़े हैं आपके साथ, उनमें से ही किसी की आपसे कोई बात हुई हो 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, उस व्यक्ति को देख के वो बात याद आएगी या नहीं? वो बात याद आएगी या नहीं? आएगी ना? अब क्या होगा तुम्हारे सब इंतजाम का? यहां से पता लगता है कि तुम कभी भी हमेशा सुख में, कभी भी हमेशा सुख में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। जब तक तुम सुख को पकड़ रहे हो, ऐसे लपक लपक के सुख को पकड़ रहे हो, जितना पकड़ोगे उतना वो तुमसे दूर जाता है, और जितना ही दुख को तुम हाथ पैर मार के, लाते मार के भगा रहे हो, उतना ही वो तुम्हारे पास आता है। ये जो दोनों चीजें हैं, इन्हीं का नाम है राग और द्वेष। तुम्हें सुख से राग है, भाई सुख ही सुख होना चाहिए, सब अच्छा ही अच्छा होना चाहिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे पति के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे पिता के लिए, मेरे मित्र के लिए, मेरे जानकारों के लिए, अच्छा ही अच्छा 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 सब होना चाहिए। और किसी के साथ में भी, जिसको भी सुख से आसक्ति है, उसके साथ में ये कभी भी अच्छा 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 नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने उनको पकड़ रखा है। मतलब सुख आना चाहिए, एक तो आता रहे और दूसरा कभी भी नजदीक ना फटके, और वो दोनों जुड़वा हैं। एक को बुलाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसके साथ में आता है, सिर्फ उसके एंट्री का टाइम थोड़ा अलग है। जैसे सुख बाहर निकलने को होगा, वो बाहर खड़ा हुआ है ऑलरेडी, अंदर आएगा, फिर वो बाहर खड़ा हो जाएगा जाके, जब तक दूसरा अंदर बैठा हुआ है। जब उसका जाने का टाइम आएगा, फिर वो आएगा। और एक दिन में ही कई बार ये होता है। तो जब तक हमारी सुख के साथ आसक्ति है, हमारे जितने भी संबंध हैं, ये सब के सब ढोंग और पाखंड के अलावा कुछ है क्या? है क्या? ये हमारे सारे जो संबंध हैं वो स्वार्थ के हैं। भगवान ने हमें ये बताई है सारी चीजें। उन्होंने कहा है कि जीव की एक सबसे बड़ी
सबसे बड़ा लक्षण है जीव का कि वो महास्वार्थी है। वो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए गधे को भी माई बाप बना सकता है और बनाता है। किसके लिए? अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। और ये भगवान ने बताया, सारे जीवों की ये हकीकत है कि भगवान ऐसी कोई बात नहीं बताते जो मतलब हाँ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है उनके शास्त्र में। उनके शास्त्र में सीधी बात है और इसको आप अपने जीवन में उतार के देख भी सकते हो। इस संसार में हम रहते हैं, हजारों लोगों के साथ हमारा संबंध होता है। जितने के जितने जीव हैं इस संसार में, सब के सब स्वार्थी हैं। स्वार्थ सिद्ध होने के बाद में कोई संबंध रहता है क्या? बाप बेटे का भी स्वार्थ सिद्ध हो जाए, कोई संबंध रहता है? किसी भी संबंध में आपका स्वार्थ जो सिद्ध करता है उसके साथ आप संबंध में रहते हो, क्योंकि दूसरा भी स्वार्थी है और आप भी स्वार्थी हो। गलती हम कहाँ पे कर देते हैं? हम सोचते हैं भगवान ने कहा है कि जीव स्वार्थी हैं, मतलब सारी दुनिया स्वार्थी है, लेकिन मैं वहां पर मार खा जाते हो, वहां पर मार खा जाते हो। तुम जीव जाति से बाहर हो, जीव जाति से बाहर हो, जीव ही हो ना। हम क्या कहते हैं? भगवान ने कहा है जीव स्वार्थी है। हाँ मुझे पता है नहीं, पर जीव स्वार्थियाँ देखो, इन्होंने कितना अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, मेरे को छोड़ दिया और रोने बैठते हो और दुनिया को अपनी व्यथा सुनाने बैठते हो। तुम कम स्वार्थी हो क्या? तुम्हारे बारे में ये तो कहा गया कि जीव स्वार्थी है। अपने जीवन में देखो तुमने कितने संबंधों को लात मार दी जब तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध हो गया। और तू कौन और मैं कौन? और जब तुम स्वार्थी हो तो तुम्हारे साथ कोई सच्चा रिश्ता खड़ा हो सकता है? बताओ। जब तुम पूर्ण रूप से स्वार्थी हो, ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक भगवान ने बता दिया, तो तुम्हारा कोई एक भी रिश्ता सच्चा हो सकता है? बताओ। हमेशा गलत के साथ ही खड़े रहोगे ना, भावनाओं के कारण, विचारों के कारण, स्वार्थ के कारण। तो कभी भी सत्य के रास्ते पर चल सकोगे? आगे बढ़ सकोगे? इसलिए ये खेल बन जाता है, जन्मों का बन जाता है कि जन्म लग जाते हैं बिफोर आप अपनी इस स्वार्थ वृत्ति को छोड़ सकें। जो भी कर्म हम करते हैं उसमें भी ये स्वार्थ उतर के आता है। निस्वार्थ कर्म करते हो कोई? हो सकते हैं निस्वार्थ कर्म हमसे, बगैर किसी अपेक्षा के। कोई ना कोई उसमें ढोंग, पाखंड, दिखावा, प्रतिष्ठा उसके भीतर छुपी रहती है। अब ऐसे कर्मों को आप क्या सोचते हैं भगवान स्वीकार करेगा? नहीं, वो हमें भक्ति में आगे बढ़ाएगा? करता है उनको स्वीकार? क्या वो नहीं जानता हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को? जानते ही नहीं। बढ़ पाएंगे आगे? कोई हमारा रिश्ता जो है हमेशा टिक पाएगा? उस रिश्ते में से कभी हम सुख की अनुभूति ले पाएंगे? जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ है उसमें से आपको कभी सुख मिल सकता है क्या? वो सिर्फ एक क्या है, व्यवस्था है। व्यवस्था लगाई आपने, झूठे लोगों ने झूठी व्यवस्थाएं बना दी
ये सोचकर कि शायद इसमें से कभी कुछ निस्वार्थ प्रेम या निस्वार्थ कोई चीज निकल आए, तो उसमें त्योहार आ गए कि त्योहार के जरिए इनको बांधने का प्रयास करें, शायद इनमें कोई सच्चाई आ जाए, इनका ध्यान सत्य की ओर आकर्षित हो जाए। तो रिश्ते बना दिए, पति पत्नी का संबंध बना दिया। क्या उस संबंध में सच्चाई से एक दूसरे के साथ हम अपना जीवन शेयर करते हैं, सारी बात उनको बताते हैं? क्या पत्नी अपनी सारी बात अपने पति को बताती है? नहीं बताती। पति जो है अपनी सारी गाथा अपनी पत्नी को आगे बताता है? नहीं बताता। माता अपने सारा कुछ अपने पुत्र को बताती है क्या? पुत्र बताता है सब कुछ माता को? बहन बताती है दूसरी बहन को सब कुछ? भाई बताता है अपने दूसरे भाई को सब कुछ? अब तुम ही देख लो, वो सत्य तो कहीं भी नहीं है। इसीलिए सारे जो संबंध हैं संसार के, झूठ इनकी बुनियाद होने पर ये टिकते नहीं हैं। और उससे फिर सबसे भारी दुख किसको होता है? हमें होता है। मैंने इतना समय व्यतीत कर दिया, 20 साल लगा दिए, 30 साल लगा दिए, 25 साल लगा दिए, हाथ में क्या आया? झूठ और धोखा। क्या करोगे फिर? रोने बैठोगे ना, सिर पीटने बैठोगे अपना। ये हो रहा है या नहीं? झूठ में से कभी भी आपको संतुष्टि या कोई अच्छे संबंध की प्राप्ति हो सकती है। पति पत्नी आपस में झूठ का व्यवहार करें, वो कितने दिन टिकता है? टिक सकता है वो संबंध? माँ बाप आपस में झूठ का व्यवहार करें, वो टिकता है? भाई भाई आपस में झूठ का व्यवहार करें, वो टिकता है? बॉस के साथ हमेशा झूठ का व्यवहार करें, वो जॉब टिकेगी? तो हमारा कौन सा संबंध है जो जिससे हमें, और हम ये सब होते हुए भी हम उम्मीद क्या करते हैं कि जो संबंध हम बनाते हैं हम उम्मीद करते हैं कि उसमें से मुझे क्या मिलेगा? संबंध बनाते किस लिए? संबंध का कारण क्या? कि मेरे जीवन में सुख चाहिए। सुख आता है क्या? उससे हम सीखते हैं कुछ? सच्चाई का साथ देने का प्रयास करते हैं? नहीं, क्योंकि झूठ की आदत इतनी जबरदस्त है। वो झूठ को जब तक आप अपने जीवन में से निकालते नहीं, आप सत्य के रास्ते पर बिल्कुल भी चल नहीं सकते। किसी भी कारण से आप चल नहीं सकते। 2-4 कदम, 10 कदम, 20 कदम, साल 2 साल, 5 साल, 20-25 साल चल लेंगे, पर आप निश्चित रूप से भ्रष्ट होके, निश्चित रूप से भ्रष्ट होके रहेंगे। क्योंकि सत्य जो है वही कामयाब है। झूठ जो है आधे रास्ते में जाकर के आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि उसकी बुनियादी झूठ है। ये भजन मैं सुन रही थी अपने कमरे में आज कि कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। और आगे आता है, नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। आ रहा है कुछ समझ? भगवान की नजर में कोई झूठ है? अब किसकी नजर में झूठ है?
अब झूठ है तो तुम अब झूठ जो है कभी भी सत्य से नजर मिला सकता है? झूठ जो है कभी भी सत्य को आंख में देख सकता है? लेकिन फिर भी झूठ जो है ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, मैं झूठा हूं, तैयार नहीं है। और सारी बात किस पे डाल रहे हैं? दूसरे पे। कि तुम्हारा ये फर्ज है, तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना, तुम्हारा काम है ये। अब मेरे से कुछ उम्मीद मत कर लेना कि मैं भी तुम्हारे रास्ते पे सत्य पे चल पड़ूं, वो गलत नंबर हो जाएगा। तुम ही करो जो तुम्हें करना है, मुझे तो बस सुख चाहिए केवल। देते रहोगे तो रहूंगा यहां, और नहीं दोगे तो मेरे पे और दरवाजे बहुत है। आया समझ? ये हमारी नजर का कसूर क्या है? कौन से इस आंख की बात कर रहे हैं? उसमें चश्मा वश्मा लगा हुआ है, उसकी सफाई करवाएंगे, उसमें कोई गड़बड़ है? हाँ? इस आंख की बात कर रहे हैं? बताओ, इस आंख की करना चश्मा वश्मा नंबर बदलवा लें जाके, हैं? टेस्टिंग करवा लें आंख की। नजर तो यही है, हमें तो यही नजर आता है कि ये नजर है, आंख है तुम्हारी, आंख भी गड़बड़ है, आंख धुलवा लो, दवाई डाल लो, कुछ कर लो। ये नजर का कसूर क्या बीमारी है? है? हाँ, नजर का कसूर ये है कि नजर में तो बसा है संसार और संसार का सुख जो चाहिए, और ढोंग पाखंड क्या कर रहे हैं कि श्री कृष्णा तुम ये सब कुछ हो, श्री कृष्णा तुम ये सब कुछ हो। और मुझे बताओ, उसको नहीं पता लग रहा हम क्या कर रहे हैं? ये है नजर का कसूर। नजर में असली बसा पड़ा है संसार, और एक सुखी संसार, नॉर्मल संसार नहीं, सुखी, सुख चाहिए। नजर में तो ये बसा रखा है। और जब भी आते हैं मंदिर में या घर भी बैठते हैं, कुछ साधना करते हैं, एक सुखी संसार की उम्मीद लगाते हैं कि जो भक्ति कर रहे हैं तो कम से कम सुख तो आना चाहिए। भक्ति तभी सार्थक है जब मैं भी सुखी हूँ, मेरा पति भी सुखी हो, बच्चे भी सुखी हो, माँ बाप भी सुखी हो, सारे सुखी हो। और भक्ति क्या मतलब है? जब सुखी नहीं है तो फिर जब सुख से आसक्ति है तो सुख के लिए तो कोई और दरवाजा ढूंढना पड़ेगा ना। जब यहां नहीं मिल रहा तो फिर दूसरे दरवाजे पे जाते हैं, उसे खटखटाते हैं, वहां मिल जाता है क्या? कितने दरवाजे तो खटखटा चुके हो अभी तक। गड़बड़ तुम्हारी नजर में है। नजरों से नजरें क्यों नहीं मिला सकते कि तुम्हारी नजर में झूठ तुमने बिठा रखा है और झूठ में तुम्हारी आसक्ति है। और ईश्वर जो है वो सत्य है और वो आसक्ति रहित है, वो प्रेम से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। तुम्हें अपनी गोद में बिठा के आनंद देना चाहता है। हम कहते हैं मेरे सारे परिवार को भी दो, तब मैं आऊंगी तुम्हारे पास। ये कहते हैं ना। और परिवार में कोई विश्वासघाती है, कोई कर्म चांडाल है, कोई दुष्ट है, कोई नीच सोच वाला है, और बिठा लेंगे भगवान सबको, तुम्हारे पूरे परिवार को। हैं?
इसलिए वो नहीं हो पाता। तो नजर जो है, जो नजर का कसूर है, वो किसकी नजर का कसूर है? उसकी नजर का कसूर है या हमारी नजर का? हाँ, पहले तो ये निश्चित होना चाहिए कि कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरी नजर का कसूर है। तो अब मेरी नजर का कसूर है, तो पता लग गया कि ये कसूर है, तो अब उसको दूर करना किसका काम है? वो जो कसूर वाली सोच है वो किसने बिठाई अंदर? अब वो भगवान की देन है क्या तुम्हें? भगवान ने तुम्हें दी है वो? भगवान ने तुम्हें ऐसा मजबूर किया है कि तुम ऐसे सोचने पर मजबूर हो जाओ? वो किसने बनाई और बिठाई? हम ही ने बनाई और हम ही ने बिठाई। और उस नजर को दुरुस्त कौन कर सकता है? आप ही करेंगे, क्योंकि आपने ये जो है अपनी नजर में कसूर पैदा किया है अपनी सोच के द्वारा, और आप ही उसको ठीक कर सकते हैं। और जब तक आप ठीक नहीं कर सकते, जब तक आप अपने अंदर का कसूर ठीक नहीं करते, आपके जीवन में कदापि कितनी भी सुख की चाहत हो, सुख कभी जिंदगी में आएगा, टेम्पररी आएगा और चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। और सारी जिंदगी तुम सुख के पीछे भाग भाग के तुम्हारा आखिरला क्षण आ जाएगा जीवन में, और उसमें भी यही ड्रामा चलेगा। कोई नई रील नहीं चल सकती वहाँ, यही ड्रामा चलेगा। पूरी पूरी रील जो चली है ना जिंदगी भर, वही चलती है। अब भगवान कृपा कैसे कर रहे हैं आपके ऊपर? वो कह रहे हैं कभी बुलाया वृंदावन में, कभी बुलाया गोवर्धन में। वो कृपा करते हैं तभी आप जा पाते हैं दर्शनों के लिए। कभी वृंदावन में, कभी मथुरा में, कभी गोकुल में, कभी गोवर्धन की यात्रा पर। और उम्मीद क्या कर रखी है? कभी तो मेरी बाह पकड़कर, कभी तो मेरी बाह पकड़कर अपने पास बिठाया होता। वो दिल बहलाने के लिए ख्याल तो बहुत अच्छा है ना? पर जब तक तुम झूठ का सहारा लोगे, वो कभी भी अपनी बाह पकड़कर तुम्हें अपने पास बिठाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। समझो कि झूठ को भगवान प्यार से उसकी बाह पकड़कर अपने पास बिठाएगा। झूठ में है इतनी आकर्षण शक्ति कि भगवान से कहे कि पकड़ लो इसकी बाह। ये दिल बहलाने के लिए क्या अच्छा है? इसमें क्या सोच रहा है जो लिखने वाला है? वो क्या सोच रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा हूं और मैं भगवान के पास बैठने के योग्य हूं, अब वो क्यों नहीं बिठा रहा? मैं तो उसका नाम भी लेता हूं, मैं उसके मंदिर जाता हूं, मैं इतवार को उसके लिए फल लेके आता हूं, फिर भी नहीं पकड़ रहा, फिर भी नहीं बिठा रहा। मतलब अब दोषी किसको ठहराया जा रहा है? दोषी किसको ठहराया जा रहा है? अब भगवान को। मतलब उसने आज तक तो पकड़ी नहीं बात, और ये तो हम कर रहे हैं कितने सालों से। मतलब इसमें सारी गलती अब किसकी है? और जो भी सुधार करना है कौन करेगा? वही करेगा। मैं तो जा रहा हूं, पकड़ के बिठा नहीं रहा। आगे आ जाता है, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। जो माता पिता से व्यवहार करते हैं झूठ का, छल का, कपट का, तो वही हम अब तुमसे भी करेंगे, क्योंकि हमने अपनी नज़र को ठीक नहीं किया। हमारी नज़रों में जो विकार है उसको हमने ठीक नहीं किया। तो बताओ, इनको माता पिता मान भी लिया, व्यवहार कौन सा करोगे? व्यवहार कौन सा करोगे? जब अपने माता पिता के साथ करते वही तो करोगे।
उनके साथ में हमारा सच्चाई का व्यवहार है, माता पिता के साथ, बंधु के साथ, मतलब भाई बहन के साथ, हमारे सारे रिश्ते झूठ पे हैं। अब वहां भी कौन सा रिश्ता निभाएंगे? झूठ का निभाएंगे। अब खुद तो निभा नहीं सकते, झूठ को छोड़ नहीं सकते, सुख में आसक्ति छोड़ नहीं सकते। अब क्या कह रहे हैं आगे? प्रभु तुम्ही से मेरे सारे रिश्ते नाते हैं, और उनको कह रहे हैं ये रिश्ता तो तुम्हें ये रिश्ता तो तुम्हें निभाना ही होगा। मतलब जैसे मैं झूठ के सारे रिश्ते निभा रहा हूं, तुम्हें भी ये रिश्ता, ये नहीं कह रहा कि मेरी नजर में मैं कसूर जो है साला उसको दूर कर लूं। अपनी बात को कह के छोड़ रहा है कि मेरी नजर का कसूर होगा, कि मैं कितना दीन हूं, कितना हीन हूं, कितना तुच्छ महसूस कर रहा हूं तुम्हारे सामने। मैं सबको स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन मैं उसके लिए कुछ करना, मैं अपनी नजर के कसूर के लिए कुछ करना नहीं चाहता। तुम ही तो मेरी आत्मा हो और तुम ही मेरे, तुम ही तो मेरी आत्मा हो और तुम ही मेरे परमात्मा हो। ठीक है? मुझ में रहकर मुझसे पर्दा, मुझी में रहकर मुझसे पर्दा, ये पर्दा तो उठाना होगा। ये कौन उठाए? किसके जिम्मे डाला? ये तूने डाला तो तू ही उठा उसको, मैं क्या करूं? मेरे बस का नहीं है कुछ। झूठ का पर्दा खुद डाला है, अहंकार का पर्दा खुद डाला है, स्वार्थ का पर्दा खुद डाला है। लेकिन नमक हरामी इतनी है, किसको कह रहा है ये? कि ये जो पर्दा है अब किसको उठाना पड़ेगा? क्योंकि उसको तो यही नहीं पता कि ये पर्दा आया कहां से। ये झूठ का जो पर्दा है, जो छल का और कपट का जो पर्दा है, और जो अहंकार का सबसे बड़ा पर्दा है, जो अलग दुनिया बसाई कि ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है। अब शरीर को मैं कह दिया तो मैं के बाद फिर मेरा आ जाएगा ना, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा मकान है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा है सारा। इसको तूने कैसे हाथ लगा दिया? यही सारे पर्दे हैं, मैं के, अहम के, झूठ के, अहंकार के, स्वार्थ के। ये पर्दे किसने? भगवान ने डाले हमारे ऊपर। हम भगवान ने डाले है नहीं? उसका कोई मतलब है डालने का? जब वो लोगों को आनंद देने के लिए आया है, आनंद देने के लिए सृष्टि की रचना की है, तो ये पर्दे डाल के तुम्हें भरमाएगा? तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही मेरे परमात्मा हो, और मुझ में रहकर मुझी से पर्दा। ये पर्दा क्या भगवान के कारण है क्या? है नहीं? भगवान के कारण है पर्दा। पर्दा हमारा स्वार्थ है, हमारी आसक्ति है, हमारा अहंकार है, जो अलग दुनिया बनाता है भगवान से अलग। तो पर्दा जब भी हटेगा, किससे हटेगा? अपनी दृष्टि में सुधार करने से, और जो पर्दे लगा रखे हैं, जो तुमने खुद लगाए हैं, उन पर्दों को छोड़ने से। स्वार्थ हटा दो, निस्वार्थ भाव से काम करो। निष्काम कर्म का मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया है। और पर्दा है अहंकार का, पर्दा हटा दो। देवी और आसुरी संपदा के लोगों का जो मुख्य लक्षण में जो भेद है,
उनमें से सबसे पहला है अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम। ये सारी चीजें काम क्रोध लोभ मोह सब बाद में आते हैं, अहंकार सबसे पहले आता है। तो ये पर्दे हट जाएंगे तो प्रभु दूर है क्या? दूर है क्या? उसमें कोई दूरी नहीं। आगे आ गया है, कभी बुलाया माहुरगढ़ में, कभी बुलाया जाली के देव में। तो भगवान की कृपा हुई है तो काफ़ी लोग यहाँ महाराष्ट्र की यात्रा पे भी गए हैं। जाली का देव भी किया होगा, तीर्थ स्थान है, माहुरगढ़ भी किया होगा, दत्तात्रेय भगवान का स्थान है। तो वो तो उन्होंने कृपा करके बुला लिया कि शायद ये सत्य के साथ खड़े होने के लिए तैयार हो जाए, इसमें कुछ बल आ जाए। तीर्थ स्थानों में जाके बल मिलता है ना, और वहां जाके क्या उम्मीद कर ली, कभी तो अपने पास बिठाकर कभी तो अपने पास बिठाकर सर पे हाथ फिरा। प्रभु का हाथ आपके सर पर आए, आ सकता है क्या? जब तक झूठ का सहारा लिया हुआ है, जब तक छल कपट का सहारा लिया हुआ है, और जाके बीड़े चढ़ा रहे हो, मेरी माँ का ये हो जाए, मेरे भाई का ये हो जाए, मेरे पति का ये हो जाए, मेरी बहन का ये हो जाए, मेरी फूफा की लड़की ने बीड़ा दिया उसका ये हो जाए, मेरी मौसी की बुआ की लड़की ने ये दिया है कि इसका ये हो जाए, ये चढ़ा रहे हो और उम्मीद क्या कर रहे हो कि वो तुम्हारे सिर पे हाथ फेराएंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरी गोद में बैठ। बताओ, अभी भी बात खत्म नहीं होती। अब सुनो आगे। दिल में बस गई तस्वीर तुम्हारी, दिल में बस गई तस्वीर तुम्हारी। मेरा दिल बन गया जागीर तुम्हारी। उसका क्या करोगे जो तुम्हारे दिल में तुम्हारे पति पत्नी पुत्र पुत्री स्वार्थ अभिमान अहंकार सब बैठा हुआ है। उस जगह में भगवान आकर के बैठ के तुम्हारे दिल को अपनी जागीर बनाएंगे। एक जरा से किसी नेता को बुलाना होता है, पार्षद को, सारा घर की सफाई करके बिस्तर सफा करके उसमें नई चादर बिछाते हो। या तुम्हारे दिल में क्या क्या भरा पड़ा है। वहां बैठेंगे भगवान, है नी? मेरा दिल बन गया जागीर तुम्हारी। जागीर बन सकता है जब आपने दिल में से सारा छल कपट झूठ स्वार्थ अहंकार अभिमान प्रतिष्ठा ये सब हटा दिए तो बन सकता है। पर अभी क्या हमारा दिल जागीर है भगवान की? जिसका दिल भगवान की जागीर होता है वो इस तरह जगह जगह की बेचारा धक्के खा रहा है रोज जीने के लिए, रोज 100 बार दिन में मर रहा है। ऐसा होता है उसका भक्त, ऐसा लक्षण बताया उन्होंने। अच्छा, तुम मेरे स्वामी मैं दास तुम्हारा। हम दास हैं उनके, हम दास हैं उनके, वो तो स्वामी हैं। आदि तो बात सच है, तुम मेरे स्वामी ये स्वीकार कर ले, ये आदि बात तो सच है। मैं दास तुम्हारा। दास बनने के लिए जन्म लग जाते हैं। दास शब्द को समझो, दास किसको कहते हैं? दास की क्या परिभाषा है? नहीं, सेवक सेवक भी नहीं है, सेवक से भी बहुत आगे है। इधर आके बताओ, देख थोड़ा गुंजन हो रहा।
हाँ, बैठ जाओ। मैंने बताया कि दास जो है वो सेवक नहीं होता, दास जो है गुलाम होता है। सेवक और गुलाम में जमीन और आसमान का अंतर है। सेवक है जो आपने मेड रखी हुई है, जो माई है, वो सेवक है। वो आती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है और चली जाती है, वो सेवक है। गुलाम कौन होता है? जो बिल्कुल टोटली आप पर निर्भर है और उसके मुंह से हाँ जी के सिवाय दूसरी बात नहीं निकलती। हम कभी भी दास बन सकते हैं। हमारे अंदर जो स्वार्थ है, हमारे अंदर जो अहंकार है, हमारे अंदर जो और चीजें भरी पड़ी हैं, ये हमसे दास का आचरण करवा सकती हैं। इतनी तो बात किसी की सहन नहीं होती। दास बनेंगे। दास बनना मतलब जैसे मोल का आदमी होता है ना, वो आपने ला के रखा हुआ मोल का आदमी, स्लेव, और उसे आप जो आप कहोगे आप वही करेगा। उसकी डिक्शनरी में ना जी नाम की कोई चीज नहीं है, वो सिर्फ हाँ जी बोलता है। और हाँ, वो उसके दिल में मालिक के प्रति पूरा समर्पण होता है, प्यार होता है। तो भगवान को जो चाहिए हमसे, एक दास भाव चाहिए, क्योंकि दास भाव पैदा करने से जीव का कल्याण होता है। दुनिया का दास नहीं, दास तो हम अभी भी हैं, पर अभी हम दुनिया के दास हैं। उनकी सारी बातें घर वालों की सुनते हो नहीं? सुननी पड़ती है ना, गली वालों की भी सुननी पड़ती है, समाज की भी सुननी पड़ती है। तो उनके दास तो हो ही ना तुम, क्योंकि उनसे तुम ना जी नहीं कह सकते, उनको हाँ जी ही कहना पड़ेगा। जहां जहां हाँ जी कहते हो उसी के तुम दास हो। और जब तुमने वो हाँ जी वाला शब्द दास भाव ईश्वर के प्रति नहीं स्वीकारा, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण कब होगा कि जो दास का भाव आपने दुनिया के लोगों के प्रति स्वीकार कर रखा है, समाज के प्रति स्वीकार कर रखा है, सास ससुर के प्रति स्वीकार कर रखा है और रिश्तों में स्वीकार कर रखा है, उसी भाव को जब तक आप यहाँ नहीं स्वीकार करते, भगवान जो है आपकी सेवा को स्वीकारता नहीं है। क्योंकि दास भाव का असली मतलब यह है कि आपने अपने अंदर से अहम और स्वार्थ इनको हटा दिया। ना आप स्वार्थ भाव से प्रेरित होकर कुछ काम करेंगे, ना आपका उसमें अहम आएगा। अब बोल रहा है कि तुम मेरे स्वामी, मैं दास तुम्हारा। तुम मेरे स्वामी, ये तो सही है। क्या हम दास हैं उसके? नहीं है, तो ये झूठ है। और ऊपर से ये कह दिया कि तुम मेरे स्वामी, मैं दास तुम्हारा। ये रिश्ता तो निभाना ही होगा। मतलब किसको निभाना होगा? ये रिश्ता तो निभाना ही होगा, मतलब तू निभा। मैं तो बन गया हूं दास तेरा। बन गई क्या दास? दास कहने से दास बन जाता? दास कहने से दास बन जाते हो? मैं भगवान आपको समर्पित हूं कहने से हम समर्पित हो जाते हैं? समर्पित होना और समर्पित कहना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। दास होना यानी दास बनना और दास कहना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये जितनी चीजें इसमें लिखी गई हैं, जो जीव के अपने करने की चीजें हैं, उनको ना करके उसका बर्डन कहां पर डाला जा रहा है? उस पर डाला जा रहा है। जो कार्य आपके हैं उसको उसके ऊपर डालने से, वो कह रहे हैं मैं शुरू में आपको मनुष्य का जन्म देता हूं, फिर आपको बताता हूं ज्ञान की भैया ऐसे आचरण कर लो, और अंत में भी मैं तुम्हें अपनी प्राप्ति देता हूं। बीच में जो काम है वो तुम्हारा काम है, प्रयास करने का, प्रयत्न करने का।
अब ये क्या कह रहे हैं, तुम ही करो सब कुछ भैया, मेरे बस का कुछ नहीं है, तुम ही करो, बस मुझे पता है कि मेरी नजर में कसूर है। पता होने से क्या होता है, पता जब आपको लग गया तो उसका सुधार करना किसका, तुम्हारा काम है, भगवान का काम है, हमारा काम है। क्योंकि कसूर पैदा किसने किया, आप ही ने पैदा किया, अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, कुछ घर में चीजें सीख के, कुछ समाज से सीख के, कुछ इधर उधर सीख के, कुछ ससुराल वालों से सीख के, कुछ दुनिया के लोगों से मिल के, उनसे सीख के। नजर में तो कसूर तुम्ही ने डाला ना, और स्वार्थ भी तुम्हारा है और अहंकार भी तुम्हारा है। भगवान के अंदर इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज नहीं है, उसके पास है ही नहीं, वो देगा किसको, कहां से आई, आपके मन और बुद्धि की पैदाइश है, और समाज की, आपके एनवायरनमेंट की। पर मनुष्य को भगवान ने सब शक्ति दी है कि वो चाहे तो अपने आप को जानकर अपने आप को पहचान सकता है। अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, और जो तुमने संसार से चीज़ें उठा के अपनी धारणाएं, मतलब वो धारणाएं यानी कि विचारधारा एक बना रखी होती है ना हमने, समझ रहे हैं मेरी बात को। विचार तो समझते ना जो आपके मन में 24 घंटे चलते हैं, भावनाएं कौन सी हैं, जो आपके दिल में चलती हैं। वो धारणाएं हैं जो हमने समाज से उठा रखी हैं और उनको हमने धारण कर रखा है अपने मन बुद्धि में। तो मैंने बताया था पहले भी, जैसे कि हमने सुन रखा है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा, इसलिए फौरन वापस आ जाओ। सुन रखी है ना ये। और फला दिन को ये नहीं करना, फला दिन को वो नहीं करना, फला दिन को ये रंग नहीं पहनना या ये नहीं करना, ये सब बना रखी है ना धारणाएं, है ना। ये परिवार से और समाज से हमें मिलती हैं, और यही हमारा जीवन चलाती है। तीन चीजें, विचार, भावना और धारणा। इनमें देख लो कहाँ गड़बड़ है, और उसी को ठीक करो तो तुम्हारी नज़र जो है, उसका जो कसूर है ना, वो खत्म हो जाएगा, अंतर्दृष्टि जाग जाएगी, और फिर तुम जो है उस रास्ते पे चल सकोगे जो भगवान ने बताया। फिर इतने शिक्के गिलवे, शिक्के क्या बोलते, शिकाई बोलते हैं ना, शिकायत करना, इसका मौका नहीं आएगा। तो वो सारी चाहत जो हैं वो सब पूरी हो जाएंगी कि मेरे सिर पे हाथ भी फिराएंगे, अब बाँह भी पकड़ेंगे और तुम्हारे पास भी बिठाएंगे और सारा काम वो करेंगे। और तुमने झूठ का साथ छोड़ना है, दास भाव अपनाना है, झूठ का साथ छोड़ना है। अब ये करने की चीज़ें, जो करने की चीज़ें वो तो जीव को खुद ही करनी है ना। भगवान तो इन सब चीज़ों से पहले ही मुक्त हैं, उनके अंदर ऐसे कोई विकार नहीं है। तो हम अगर वो दूर कर देंगे तो हम फिर उनके नज़दीक बैठने के काबिल होंगे, गोदी में भी बिठा सकते हैं, सिर पे हाथ भी फिरा सकते हैं और बाँह भी पकड़ सकते हैं, और सारे रिश्ते वो निभाने के योग्य हैं, सारे रिश्ते निभा सकते हैं। और तुम रिश्तों में सच्चाई लेके आओ। झूठ का रिश्ता वो आपसे कभी नहीं निभा सकेंगे, क्योंकि झूठ उनको पसंद नहीं है, और सत्य जो है, और झूठ और सत्य का कोई मेल नहीं है। झूठ से कभी भी सत्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो सुधार की जो आवश्यकता है वो हमारे अंदर है। हम अपना सुधार कर लेंगे तो हम इन चीज़ों को अगर हम हटा देते हैं तो हम उनकी गोदी में बैठने के लायक बन जाते हैं, और वो फिर हमारे सिर पे ज़रूर अपना हाथ रखेंगे, और वो सब कुछ हमारे लिए करने के लिए भी तैयार हैं।
देखो अर्जुन के पास भी, जब अर्जुन के पास सब लोग थे युद्ध की मैदान में, जब उसकी समस्या आई तो अर्जुन ने एक जो बढ़िया काम किया कि सब लोगों के होते हुए भी उन सब लोगों का त्याग करके उसने भगवान को समर्पित किया। उसके दादा भी थे वहाँ, चाचा भी थे, फूफा भी थे, मामा भी थे, भाई भी थे, बड़े भैया भी थे, सारे थे। उनके पास क्यों नहीं गया? मेरी हालत खराब हो रही है, साला पसीने छूट रहे हैं, मेरा कुछ करो, मैं नहीं कर सकता ये लड़ाई। उनके पास क्यों नहीं गया? जा सकता था ना, जा सकता था ना। लेकिन उसमें इतनी बुद्धि थी, उसने देखा ये भी मेरे जैसी ही दुविधा में फंसे हुए हैं। ये लड़ाई करना तो जानते हैं लेकिन लड़ाई का परिणाम नहीं जानते, इसलिए मेरे को इस दुविधा से कोई दूर कर सकता है तो श्री कृष्ण ही हैं और कोई नहीं कर सकता, इसलिए वो उनकी शरण में जाता। तो ये उसका टोटल समर्पण है। टोटल समर्पण मतलब हृदय से उसने अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया और विनम्रता दिखाई कि मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ और शरण में आए मुझको आप शिक्षा दीजिए और मेरा ये जो अज्ञान है इसको दूर कीजिए, क्योंकि मैं अपनी समझ से ये जानता हूँ कि देवी देवताओं के राज्य को प्राप्त होकर भी मैं इस संकट से अपने आप को उभार नहीं सकता। ये विनम्रता चाहिए और हिम्मत चाहिए। हिम्मत यानी कि जो झूठ का साथ आप दे रहे हैं, आपने निश्चय करना है कि आप सच्चाई के साथ रहेंगे, तब काम बनेगा। झूठ के साथ रहेंगे तो सारे रिश्ते झूठ से प्रभावित होंगे और फिर जन्म छोटा पड़ जाएगा, जन्म निकल जाएगा और प्राप्त। इसलिए बुद्धिमत्ता से काम लो, सत्य के साथ खड़े रहने की हिम्मत पैदा करो और भगवान का रियल सेंस में भगवान का दास बनने की कोशिश करो, यानी समर्पित हो जाओ उनको। तब जो है दृष्टि का दोष जो है वो दूर होगा, तब हम कहीं को जीवन में कर पाएंगे। ठीक है, आप सबने बड़े प्यार से सुना है इसको, उसके लिए आपकी आभारी हूँ। तो सेवा का मौका दिया भगवान ने, उसके लिए आपकी आभारी हूँ। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। भगवान श्री चक्रपाणी महाराज की जय। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, सबको दंडवत प्रणाम।